सदारती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल हो गए। हुक्मरानी की जंग में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फातेह रहे। डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके व्हाइट हाउस पहुंचने में कामयाब हो गए, जबकि कैमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। वाज़ेह रहे कि किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 16.5 करोड़ वोटर्स ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, जबकि कबल अज़ वक्त वोटिंग में 8 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत इंडियाना, फ्लोरिडा, ओहायो, केंटकी, रियासत ओक्लाहोमा, अल्बामा, जनूबी कैरोलिना, रियासत मिसिसिपी, आर्कांसास में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन में दूसरी बार कामयाबी हासिल करने वाले नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई जंग शुरू नहीं करूंगा, बल्कि जंगें खत्म करूंगा। अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अहम रियासतों में बरतरी हासिल करने के बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में फातिहाना खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर मुंतखब करने पर अवाम का बेहद शुक्रिया। ये बहुत बड़ी सियासी जीत है। उनका कहना था कि मुल्की तारीख की अजीम तरीन सियासी तहरीक थी। अमरीका को बेहतर करने की जरूरत है। हम बेहतर करेंगे, अमरीका के जख्मों पर मरहम रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदारती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदारती इंतखाबात में दूसरी बार तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा, पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसीह करेंगे। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सवाल जवाब देने की वेबसाइट एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजर में सैलाब मुतासरीन के लिए बोबर मॉडल विलेज का इफ्तिताह कर दिया। गजर के बबर गांव में 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर शुदा घरों के इफ्तिताह की तकरीब मुनाक़िद हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2022 के सैलाब मुतासरीन में घरों के मलकियती कागजात तक़सीम किए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 62 घरों की तामीर मुकम्मल हुई। 110 कनाल अराजी पर यह मॉडल विलेज बनाया गया है। साफ पानी और सोलर से आरास्ता एक स्टोर, एक किचन, 2 बाथरूम और 2 कमरों पर मुश्तमिल खूबसूरत घर बनाए गए। वज़ीर-ए-आज़म को तामीर शुदा घरों में सहूलियात की फराहमी पर ब्रीफिंग दी गई। दौरान ब्रीफिंग वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि 216 किलोमीटर तवील गिलगित शंदूर शाहराह भी तामीर की जा रही है। गिलगित से गागोच, गागोच से तंदई और तंदई से शंदूर तक रोड शामिल है। मंसूबे पर तामीराती काम नवंबर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। स्मोग में खतरनाक इजाफे के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत 4 डिवीजन्स में 17 नवंबर तक प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने वजीर सेहत इमरान नजीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से स्मोग की शरह बढ़ रही है। हवा का रुख बदलने से मुख्तलिफ अजला में फजाई आलूदगी फैल रही है। मुंजी की फसल की बाक़ियात जलाने से धुएं में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्मोग के पेश नजर प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों को भी बंद कर रहे हैं। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स में स्कूल्स ऑनलाइन काम करेंगे। टेक्सास में रियासती असेंबली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान भोजानी कामयाब हो गए। अमेरिकन पाकिस्तानी निजात सलमान भोजानी मुसलसल दूसरी बार रुकने रियासती असेंबली मुंतखब हुए। वाज़ेह रहे कि टेक्सास की रियासती असेंबली के रुकन सलमान भोजानी ने हालिया अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुस्लिम अमरीकियों की शमूलियत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के इक़्तिदार के ऐवानों में आवाज इस वक्त इंतहाई अहमियत की हामिल है।
वीडियो पैगाम में सलमान भोजानी ने कहा कि मुझे टेक्सास स्टेट का पहला मुसलमान नुमाइंदा होने पर फख्र है। फीफा की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुआशी बेहतरी के सम्राट आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इक़दाम जारी हैं। कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पॉलिसी रेट में मजीद कमी की गई है, तरसीलात ज़र में इजाफा और रुपया मुस्तहकिम हुआ है, महंगाई में भी नुमाया कमी वाक़या हुई। उन्होंने कहा कि ये तमाम मुस्बत अशारिये हुकूमत की मौसर पॉलिसियों की सम्राट है। मुआशी बेहतरी के सम्राट की आम आदमी तक मुंतकिली यकीनी बनाई जा रही है। इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है, मईशत के निजी शोबे का अहम किरदार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी कारोबार का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ और कारोबार के आगाज में ही मार्केट में तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 92,300 से ऊपर चला गया और कारोबार के दौरान इंडेक्स में 510 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बिजली की कीमतों में इजाफे की एक और दरखास्त नेप्रा में जमा करवा दी गई, जिससे सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। निजी टीवी के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए दरखास्त नेप्रा में जमा करवा दी, जिससे बिजली सार्फिन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कंपनियों की जानिब से दरखास्त नवा माली साल की पहली छमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है, जिस पर समाअत 20 नवंबर को होगी। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त हुई, जिससे मुल्की मसाइल पर इन्हिसार के जरिए मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। मईशत का इस्तेहकाम खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तरजीहात का हिस्सा है, जिसमें तवानाई का शोबा खासी अहमियत का हामिल है। SIFC की मुआवनत से ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी ने सिंध के जिला खैरपुर में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए। इस कुएं से तकरीबन 10 मिलियन मकब फीट योबिया गैस की पैदावार का अंदाजा लगाया गया है, जिससे मुल्क में गैस की किल्लत को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये अहम दरियाफ्त मकामी वसाइल को बरोकार लाते हुए मुल्क में तवानाई के शोबे को तरक्की और हाइड्रोकार्बन के मौसर इस्तेमाल में मददगार साबित होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ताजे 2 स्कीम में बड़ी तब्दीलियां लाने का इंदिया दे दिया। इदारा छोटे खुर्दा फरोशों या ताजरों से टैक्स वसूल करने के बजाय मोतबर मालूमात की बुनियाद पर बड़े खुर्दा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करेगा। FBR अब रिटर्न्स, डेटा सिक्योरिटी और कमर्शियल बिजली की खपत के डेटा के तजिए की बुनियाद पर बड़े रिटेलर्स, दुकानदारों, ताजरों को रजिस्टर करेगा और फी दुकान रिटेल आउटलेट पर फिक्स टैक्स की मौजूदा पॉलिसी को मुअत्तल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम।